प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है वो कैसी हुई, हम उसको जो है डिटेल में देखेंगे। मैं जो है पहले जो हमने अभी तक देखा वो यीशु मसीह जो है जैसे नाजरत में पैदा हुए, बैतलहम में पैदा हुए, फिर मिस्र गए, फिर वहाँ से नाजरत आए, नाजरत में पले बढ़े, फिर गलील के क्षेत्र में प्रभु की मिनिस्ट्री, और गलील में हमने जो है कफरनहूम देखा, फिर हमने यरूशलेम देखा। और ये सुपरफिशियल एक ब्रॉड तरीका था कि प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री जो है कैसे करी, कहाँ कहाँ करी। लेकिन प्रभु की मिनिस्ट्री में जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनका वर्णन जो है मैंने उसे 3 हिस्सों में बांटा है। जो पहला हिस्सा है वो मैंने आपको बता दिया, ऊपरी ऊपरी रीति से, और थोड़ा सा जो आज से हिस्सा है वो उससे थोड़ा सा और गहराई में। फिर तीसरा हिस्सा जो है वो हम जो है करीब 6-7 महीने के बाद में जो तीसरा हिस्सा है वो देखेंगे। और वो हिस्सा जो है हमारा वो हो सकता है कि प्रभु के आगमन तक, या प्रभु न भी आए तो 2023 तक का वो हिस्सा है। इतना बड़ा हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि आप जुड़े रहें हमसे। और यदि प्रभु आएगा तो जैसा मैंने कहा कि इस बार वो द्वितीय आगमन होगा, जजमेंट के लिए होगा। यदि आप जुड़े रहेंगे और मुझे जानकारी रहेगी, मैं आपको बराबर इंगित करता रहूँगा। और मैंने वैसे भी बताया है कि आप कैसे अपने आप को तैयार करें कि जब प्रभु का आगमन हो तो आप तैयार पाए जाएं, या मृत्यु को हम प्राप्त हो तो हम प्रभु के साथ जाने वाले हो सकें। प्रभु की मिनिस्ट्री का जो है ये सुपरफिशियल हिस्सा जो है हमने देखा ऊपरी ऊपरी रीति से। अब से जो अगला हिस्सा है वो थोड़ा सा और गहराई में प्रभु के शिक्षाएं, प्रभु की वो शिक्षाएं जो आश्चर्य कर्म हुए वो, और प्रभु ने जो आने वाले समय के विषय में कहा वो, ये सब जो है ब्रॉड वे में हम देखेंगे। और फिर जो तीसरा हिस्सा रहेगा वो एक एक शब्द पर आधारित रहेगा। वो कैसे प्रभु जो है जब उस पहाड़ पे चढ़ गए, प्रभु ने कहा गुप्त धन, गुप्त जो है प्रार्थना, गुप्त उपवास। एक एक शब्द के बारे में हम देखेंगे और इसमें हमें 1.5-2 साल लग जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सब इन बातों को जान पाए। और आज जो हिस्सा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये कि प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वो और उसकी 32वीं आयत में, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 32वीं आयत में यूं लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। 5 चीज स्वर्गदूत ने मरियम से कही, 5 चीज
32 और 33 आयत में जो है स्वर्गदूत ने कहा कि वो प्रभु ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। सो जो है ये वो प्रभु की बातें जो स्वर्ग में स्वर्गदूत ने जो जानकारी रखते थे, उस जानकारी को मरियम को प्रकट करा। और आए हमें इसे डिटेल में देखिए। सो प्रभु की ये जो बातें हैं, जो प्रभु के लिए तैयारियां की गई कि प्रभु इस पृथ्वी पर ऐसे होंगे, और ये बात जो है स्वर्गदूत ने प्रकट करी, स्वर्गदूत ने प्रकट करी। और स्वर्गदूत ने कहा, जैसा मैंने आपको बताया लूका पहला अध्याय 32वें आयत में, वह महान होगा, वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, स्वर्गदूत ने कहा। तीसरी चीज कही, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, तीसरी चीज। चौथी चीज, वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और पांचवी चीज, और उसके राज्य का अंत न होगा। ये बातें जो हैं स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कही, और वह महान होगा, और परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो महान, ग्रेट, वेरी ग्रेट, अति महान होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, और दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। चौथी चीज, और उसके राज्य का अंत ना होगा। वो महान होगा, वो महान होगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन स्वर्गदूत ने ये बात मरियम को जो है प्रकट करी कि वो महान होगा, और सबका पिता होगा। यशायाह 9वें अध्याय 6 आयत में, वो सबका पिता होगा। मूसा ने उसके विषय में कहा कि वो जैसा मैं हूं उससे भी महान होगा, वह राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सबका अधिकारी, वो मीडिएटर, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, और लोगों को उनके अपराधों से छुड़ाएगा, उनके अपराधों से उनको छुड़ाएगा। और दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसको देगा, वह याकूब पे राज्य करेगा, और तीसरा, उसके राज्य का अंत न होगा, वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। और जो शब्द आया था ग्रीक में, नॉयल, मोस्ट हाई, मोस्ट हाई, सर्वोच्च, एडॉप्टेशंस या संत या ऑफिसर या दूसरा चीज नहीं, वो मोस्ट हाई, सर्वश्रेष्ठ होगा, और वो परमेश्वर का बेटा होगा। ये तो प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने पर ये घोषणा, ये पोजीशन तो प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी बनने से पहले, पृथ्वी बनने से पहले। इसीलिए स्वर्गदूत ने ये बात मरियम को कही, इसीलिए स्वर्गदूत ने ये बात मरियम को कही कि वो ऐसा होगा, और दाऊद का सिंहासन प्रभु उसको देगा। दाऊद को कहा गया है ताकि तेरे वंश में सिंहासन पर विराजने वाले कभी ना घटेंगे, कभी ना घटेंगे, और
सब रास्तों के ऊपर वो होगा, वो सब रास्तों के ऊपर होगा। और मसीह जो है न सिर्फ दाऊद के सिंहासन पर, वरन याकूब के घराने पर, याकूब के घराने पर। और तीसरा, उसके राज्य का अंत ना होगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। और आज भी हम देखते हैं पृथ्वी पर अब राजा नाम की कोई चीज बची नहीं, लेकिन पृथ्वी पर 7.5 अरब में से 450 करोड़ लोग जो हैं मसीह के पाए जाते हैं। वो परमेश्वर का बेटा होगा, वो परमेश्वर का बेटा होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, वो महान होगा, वो महान होगा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गदूत ने यह घोषणा मरियम के जरिए करी, मरियम के जरिए करी कि जो पैदा होगा 9 महीने बाद वो महान होगा, वो परमेश्वर का बेटा होगा। दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसको देगा और वो याकूब पर राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और यही चीज उन भविष्यवक्ताओं ने भी आकर के यरूशलेम में कही कि वो राजाओं का राजा कहाँ है, जिसका तारा हमने आकाश में देखा है, जिसका तारा हमने पूर्व में देखा है। हेरोदेस घबरा गया कि मेरे राजा होते हुए ये कौन सा राजा उत्पन्न हो गया, ये कौन सा राजा उत्पन्न हो गया। वो परमेश्वर का बेटा, और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। और देखिए आज भी और प्रभु के आगमन के बाद भी और स्वर्ग में भी हम कहाँ रहेंगे, परमेश्वर के साथ। इसलिए 19वें अध्याय में आप देखें तो वहां है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्ग की सेना समेत जो है, स्वर्ग की सेना उसके पीछे होली है। वो श्वेत घोड़े पर सवार है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। दूसरे सारे पृथ्वी पे जितने राजा थे वे समय के हिसाब से चले गए, लेकिन ये जो राजा है वो कभी नहीं मरेगा और कभी संसारिक रीति से मरेगा, लेकिन आत्मिक रीति से वो हमेशा हमेशा के लिए राजा होगा। सो ये वो हमारा प्रभु है। और जब वो पैदा हुआ तो स्वर्गदूतों ने गरड़ियों को कहा, आकाश में तारे के द्वारा प्रभु ने जो है अपने बेटे को प्रकट करा। स्वर्ग में आनंद ही आनंद, स्वर्ग में आनंद। पृथ्वी पे कुछ लोगों को ये बात मालूम पड़ी, ये सबको नहीं मालूम पड़ा, और सबका अपना अपना विचार था। और प्रभु का आना इस पृथ्वी पर, पृथ्वी बनने के पहले से था। उचित समय पर प्रभु आए, उचित समय पर प्रभु आए। और आज इस बात को 2000 साल हो गए हैं, और प्रभु ने हमें जो जीवन दिया वो इसीलिए दिया। और ये बात कौन जान रही थी? मरियम। ये बात कौन जान रहा था? यूसुफ। ये बात स्वर्गदूत ने कही, गरड़िए। और वो तारा जो दिखा, वो उन दूतों ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा
कि हमने उसका तारा देखा है, हमने उसका तारा देखा है। सो हम कैसे दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बता पाए? स्वर्गदूत ने जो 5 चीज कही, ये भी एक चीज हो सकती है कि जो पैदा होने वाला है वो महान है, वो परमेश्वर का बेटा है, दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसको देगा, वो याकूब पर राज्य करेगा, और 5वीं चीज, उसके राज्य का अंत न होगा। और यही प्रभु के कारण आज हम जिंदा हैं, आज हम मोक्ष का अनुभव करते हैं, आज हम नजात का अनुभव करते हैं, और जो उसने हमें अपने पापों से छुड़ाया उसके हम जीवित गवाह हैं, उसके हम जीवित गवाह हैं, कोई और नहीं, लेकिन हम उसके जीवित गवाह हैं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप इस पृथ्वी पे आए वो पूरी योजना के साथ में, और जो स्थिति स्वर्ग में आपकी थी प्रभु, हम तो नहीं लेकिन वे सारे स्वर्गदूत जानते थे। इसीलिए जब आप आए, आपके आने के पहले जो है वो मैसेज जो है प्रकट किया गया कि आप अति महान होंगे, आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर पिता दाऊद का सिंहासन आपको देगा, आप याकूब के राज्य पर जो है याकूब पर राज्य करेंगे और आपके राज्य का कोई अंत न होगा। ये बात स्वर्ग में पहले से मालूम थी। उचित समय पर मरियम पर यह बात प्रकट की गई, और प्रभु उसके कारण आज हम जीवित हैं। आज हमारी आशा आप पर है, हम आपकी ओर देखते हैं। अभी तक हम व्यक्तियों की ओर देख रहे थे, संस्थाओं की ओर देख रहे थे, लेकिन प्रभु ये बात आपने संभव करी, और जो उद्धार का अनुभव दिया प्रभु, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीने का कारण ही आपके नाम की महिमा स्तुति है। जब तक जिए प्रभु आपके कहलाते रहे, और यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.